लास्ट शीट थी, उसमें एक क्वेश्चन था। ओके, थर्ड शीट का लास्ट शीट थर्ड थी, उसका एक क्वेश्चन था। ओके हाँ सर, उसमें बस मुझे ओरली था, उसमें था कि मैनेजर जो है वो कुछ @ समथिंग पे इंटाइटल्ड है, तो वो हमें बाद में निकालना था। तो मैंने क्या किया, उसमें जो हमको प्रॉफिट दिया था उसमें से एडजस्टमेंट से उसमें माइनस कर दिया, और सैलरी को मैंने उस साइड लिख दिया था, डेबिट साइड। बट जब मैंने सोल्यूशन देखा तो उसमें आपने अलग किया था, आपने सैलरी को ऐड करा था, और मैंने सैलरी डायरेक्ट लिख दी थी 1,50,000 करके। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसकी बात कर रही थी। यस सर। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% पर एनम से देना है। बी को हमें एनुअल सैलरी देना है 30,000 का, जो उसने बिजनेस में से निकाली उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें सैलरी देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सैलरी लिखेंगे, निकाला या नहीं निकाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट जो है आफ्टर सैलरी घटने के बाद 1,20,000, और प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन प्रॉफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन पे, हमें उसको मैनेजर को प्रॉफिट देना है। तो पहली चीज ये है कि इसके अंदर से उन्होंने सैलरी घटा दी। तो तुम्हारा ये कहना है कि तुमने क्या किया? तो मैंने प्रॉफिट डायरेक्टली 1,50,000 लिखा है, और फिर उसमें मैंने हाँ, ये 150 लिखा है। नहीं, ये मैंने बाय प्रॉफिट डायरेक्ट 150 लिखा है, फिर उसमें मैंने एडजस्टमेंट में माइनस किया है मैनेजर्स कमीशन। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैंने मैनेजर्स कमीशन यहाँ इसलिए दिखाया कि एनसीईआरटी में उन्होंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल रखा है। तो तुमने क्या किया, मैं समझ गया, तुमने क्या किया है, यहाँ पे 1,50,000 लिखा, और तुमने ये माना कि मैनेजर्स कमीशन इज अ मैटर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। यस सर। और उसको तुमने यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन को माइनस किया। यस। मैनेजर्स कमीशन 7,500 तुमने यहाँ पे माइनस किया, और फिर उसके बाद तुमने दूसरा जो प्रॉफिट है ये 1,42,000 बाहर लिखा है। ये तुमने बाहर लिखा है। हाँ सर, और फिर मैंने ये जो 20 सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी का जैसा आपने लिखा है वैसे भी लिखा। हाँ ठीक है, और ये जब तूने बाहर लिख दिया तो ये तुमने यहाँ पे 150 लिखा नहीं, और Yes. मैनेजर्स कमीशन तुमने यहाँ लिखा नहीं, तो आंसर तो बाकी तुम्हारा सेम आया होगा, है ना? ये प्रॉफिट Yes, तो sir. तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली यही आएगा, प्रॉफिट में तो कुछ हाँ change सर, नहीं। प्रॉफिट यही आया था, बट मुझे ये स्टेप का कंफ्यूजन था कि सेम होता अब है ना, इसके मतलब। अंदर एक ही, बाकी एब्सोल्युटली सही, इसमें कोई गलत कुछ भी नहीं है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। बट इसमें बस थोड़ा सा फर्क यह है कि मैनेजर्स कमीशन को हम चार्ज मान रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम मान रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन में। कुछ बुक्स ऐसा कर सकती हैं जो तुमने किया, मेरे ख्याल से हो सकता है ग्रेवाल ने या किसी ने ऐसा किया होगा जो तुमने किया, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि मैनेजर्स कमीशन उसमें आना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ सोल्यूशन बनाया था, एनसीईआरटी में उसको अप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ। तो जहां तक मेरा मानना है ये दोनों ट्रीटमेंट आपके सही माने जाने चाहिए। ओके। ठीक है, जो तुमने ट्रीटमेंट किया इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है, कोई अर्ज नहीं, ओके। ऐसा भी कर सकते हैं। और यस। और कोई क्वेश्चन है किसी का इससे रिलेटेड? नो सर। शीट किसी की आई है, इसमें किसी को डाउट है, कुछ चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये जो बात उठाई गई है कि मैनेजर्स कमीशन क्या है, ऐसे मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास कि ये दो खर्चे हैं जो आपको नॉर्मली अभी आएंगे, लेकिन ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे। एक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर हमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो ये हमारा चार्ज है। और दूसरा,
रेंट टू द पार्टनर, आगे किसी पार्टनर को हमें रेंट देना है। पार्टनर को देना, कहने का सीधा सा मतलब है कि ये दो खर्चे ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा चार्ज कंसिडर होते हैं। और मैंने आपको चार्ज की कंडीशन बताई थी। चार्ज जो आइटम होता है वो एक बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, पहली बात, इट इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम नंबर 1। नंबर 2, फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसको हर हालत में टू बी प्रोवाइडेड, इसको आपको प्रोवाइड करना ही है। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये दोनों चीजें तो आपको हर हालत में पार्टनर को देनी ही देनी है, देनी। ये बात समझ में आ गई आप सबके? यस सर। अभी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट शीट डिस्कस करने जा रहा हूं उसका पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपके सामने ये शीट ओपन की, ये वाली शीट नंबर 4। इसके अंदर मैंने पहले क्वेश्चन में कुछ 4 केसेस दिए। पहली चीज मैंने बताई है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो है क्वेश्चन में मैंने दिया है 2:3, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। 1 अक्टूबर 21 को एक्स ने 1,20,000 का और वाई ने 1 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर। और अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, इसका मतलब 6 महीने के लोन दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि प्रॉफिट लॉस आप कैसे बांटेंगे इस साल का इन केसेस। केसेस क्या क्या है? अगर फर्म के पास प्रॉफिट होता है 18,000 तो आप कैसे बांटोगे? फर्म के पास प्रॉफिट होता है 5,000 तो आप कैसे बांटोगे? फर्म के पास प्रॉफिट होता है 8,000 तो कैसे बांटोगे? और फर्म को लॉस होता है 2,400 रुपए का तो कैसे बांटोगे? पहली चीज ये करना चाहिए ऐसे में कि पहले तो हम ये निकालें कि इंटरेस्ट बनता कितना। देखिए मैंने आपको एक चीज और भी बताई हुई है कि जब डीड में नहीं लिखा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना देते हैं पार्टनर की लोन पर? 6%। क्वेश्चन में जब नहीं दिया हुआ है तो आपको 6% का इंटरेस्ट देना, 6% पर एनम। तो 1,20,000 पे साल भर का इंटरेस्ट होता है 7,200, लेकिन तो ये लोन तो 6 महीने के लिए दिया। तो इस ढंग से हमें एक्स के ऊपर, एक्स के लोन पर 3,600 का इंटरेस्ट। और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का लोन होता है 6,000 तो उसको हमें 3,000। ये लोन इंटरेस्ट हमें देना किसको? एक्स और वाई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक्स और वाई को हमें ये इंटरेस्ट देना है, एक्स को 3,600 और वाई को 3,000 देना। ये हमें इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड करना है। और फर्म का जो प्रॉफिट है ये अलग अलग सिचुएशन है। मतलब आप ये देखिए दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों अमाउंट ऐड करके कितना हो रहा है? 6,600। 6,600। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्म का जो हमारा प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट वो 18,000 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो आराम से दे सकते हैं। फर्म का प्रॉफिट 5,500 है, तब क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट तो सिर्फ 5,500 है और हमें उनको देना है टोटल अमाउंट 6,600। तो इससे क्या होगा? फर्म को लॉस हो जाएगा 1,600 का, तो चलेगा, हो जाने दो, लॉस से कोई डरना नहीं है, ये तो चार्ज है तो देना ही पड़ेगा, तो लॉस हो जाती है। 8,000 का प्रॉफिट और 6,600 दे देंगे आराम से, 1,400 बचेगा, वो बचा हुआ अमाउंट है वो इनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब फर्म का प्रॉफिट 18,000 और 8,000 तब तो जो बचेगा प्रॉफिट वो 2,3 में बच जाएगा। हाँ अगर फर्म लॉस में है 2,400 के तो भी ये दिया जाएगा, तो भी दिया जाएगा, क्योंकि चार्ज है, दोनों ही चार्ज है। तो लॉस जो है वो बढ़ के हमारा 9,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो इसको हमें ये हिसाब से करना। और दूसरी चीज मैंने बताई थी, इसको आपको क्रेडिट साइड में घटाकर लिखना, घटाकर लिखना।
अब इसके अंदर घटाने में एक चीज ये हो सकती है कि साहब ये हमारा प्रॉफिट है 5000 का, जब ये घटाएंगे तो माइनस की फिगर हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड में घटाएं कैसे, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप करेंगे उस चीज को, इसको आपको करना कैसे। इसका जो मेरा करने का तरीका ये है कि अगर आपको ऐसी जब दिक्कत आ रही है तो आप उस केस के अंदर आप कुछ नहीं करें, वर्किंग नोट में दिखा दीजिए, आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिए। तो आपने पहले तो सबसे ऊपर क्या किया, आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशंस के अंदर आपने ये अमाउंट निकाल लिया कि एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है, वाई का कितना बनता है। पहले केस में प्रॉफिट 18,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने माइनस कर दिया, नेट अमाउंट यहाँ लिख दिया। और अब जो प्रॉफिट है हमारा 11,400 रुपए, इस 11,400 रुपए को हमने उनके रेशियो में बांट दिया, खत्म, सिंपल। दूसरा तरीका यह है कि अब मैं 5,000 में माइनस करूंगा तो यहाँ लॉस हो जाएगा, तो इसको मैंने क्या किया, वर्किंग नोट में दिखा दिया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन घटाया तो प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। तो 5,000 में जब 6,600 घटाया तो 1,600 का लॉस आ गया। तो जब लॉस हो गया तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में मैंने लॉस लिखा और उस लॉस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस सिंपल, लॉस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। यहाँ पे मैं घटा कर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो प्लस की फिगर माइनस हो जा रही है घटाने से, इसलिए नहीं दिखा रहा, वो अकाउंट में दिखाना। 8,000 में भी घटा के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बचा हुआ बात। फिर डी केस के अंदर 9,000 का लॉस हो गया, वो कैसे दिखाया, वो मैंने ये दिखाया कि लॉस बिफोर इंटरेस्ट था, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ दिया तो लॉस बढ़ जाएगा। 2,400 का लॉस था, 6,600 इंटरेस्ट जोड़ दिया तो 9,000 का लॉस हो गया। तो जो 9,000 का लॉस हो गया, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया लॉस को 9,000 का, और इस लॉस को हमने रेशियो में बांट दिया। तो आपको सिंपली इस ढंग से इन क्वेश्चंस को करना है, वेयर इन यू हैव टू शो कि आपका अमाउंट ये कैसे आता है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, फर्म को लॉस हो गया, बी ने फर्म को 50,000 का लोन दे रखा है, बी ने फर्म को 1 लाख का लोन दे रखा है, और सी को हमें रेंट देना है 24,000 का। डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। अच्छा, ओके ओके, ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है कि अगर डीड, देखिए जैसे कि मैं आपको एक चीज और क्लियर कर, मैंने आपको 2 चीज अभी बताई, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो चार्ज है। चार्ज है मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना। कभी कभी पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से डिसाइड किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी वो चाहे तो चार्ज बना सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पार्टनर्स चाहे तो चार्ज बना सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज बना लेते हैं तो फर्म को अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और प्रॉफिट कम है तो भी दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट 6,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कम से कम 8,000 चाहिए, 8,000 का प्रॉफिट चाहिए, 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो भी हम 8,000 देंगे, उससे क्या होगा, फर्म को 3,000 का लॉस हो जाएगा। बट यहाँ पे बस बेसिक डिफरेंस क्या है, अब यहाँ से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ओपिनियन का। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये तो P&L अप्रोप्रिएशन का आइटम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो भी वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया जाना चाहिए, उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया जाना चाहिए अगर वो चार्ज है तो भी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो यहां पर एक चीज मैं ये ले रहा हूं, यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा नहीं कि चार्ज है, नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन प्रॉफिट तो है ही नहीं, फर्म को लॉस हो गया, प्रॉफिट ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो जो सी केस है, सी केस क्या कह रहा है, इंटरेस्ट देना है 12% से, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। डी केस में क्या करना है,
डी केस में कह रहा है भाई लॉस हो तो भी दो, तो लॉस है तो भी दे देंगे, तो लॉस बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लॉस पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। पता है ये क्या सिचुएशन है? दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे, भाई ले लो। प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और लॉस उन्हीं से ले लिया जाएगा, मतलब वो पार्टनर खुद अपना लॉस दे रहे हैं और अपने ही पैसे से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीधी सी बात। ई केस में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी तो चार्ज है, मतलब इंटरेस्ट ऑन सैलरी तो देनी देनी है, लेकिन डीड कह रही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करो। प्रोवाइड करो मतलब प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट इतना तो है नहीं, है तो लॉस ही है फर्म को। तो मतलब जब चार्ज की तरह देना होगा तो उसमें अलग से होगा ना मेंशन? बिल्कुल, जब चार्ज की तरह देना होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि लॉस है तो भी देना है या एज अ चार्ज देना। नहीं बोला है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। और अगर कम है प्रॉफिट तब भी नहीं देंगे, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट कम है तब भी नहीं देंगे। अब जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका मैं एक छोटा सा आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। छोटा सा आंसर ये कि मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि ABC 3 पार्टनर्स है, ABC 3 पार्टनर्स है और उनका जो रेशियो है 3:2:1 है। एक क्वेश्चन में बोला है बी को एनुअल सैलरी देनी है ₹30,000 और ये बोला, तो ये तो बोला नहीं चार्ज है, तो मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब ए केस, फर्म के पास प्रॉफिट है कितने का? ₹60,000 का। तो हम क्या करेंगे, 60,000 में 30,000 सैलरी दे देंगे और जो 30,000 बचेगा वो हम क्या करेंगे 3:2 में बांट देंगे। क्लियर है सबको ये बात? यस Yes. हाँ ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो फर्म का प्रॉफिट हमारा 15,000 रुपए का। तो भाई 15,000 का पूरा प्रॉफिट जो है वो सैलरी देने में ही खत्म हो जाएगा। 30 सैलरी देनी है, प्रॉफिट 15 का ही, तो 15,000 तक की ही सैलरी देंगे हम। 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, प्रॉफिट ही 15,000। तो इसका मतलब कुछ भी अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग में बचेगा ही नहीं कुछ भी। 15,000 प्रॉफिट है, पूरा पैसा सैलरी में चला जाए। क्लियर है ये बात? पार्टनर्स को रेशियो में बांटने के लिए कुछ बचेगा नहीं। फर्म को लॉस हो गया 12,000, तो भैया सैलरी नहीं दे पाएंगे, सैलरी दे ही नहीं पाएंगे। फर्म को लॉस हो गया 12,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को जो लॉस है वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे, हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको? सर तो ऐसे नहीं हो सकता बी केस में कि अगर सफिशिएंट नहीं है तो कुछ भी ना दे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस, पार्टनर्स ने अपना प्रेफरेंस डिसाइड किया हुआ है। प्रेफरेंस ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई पहले बी को सैलरी दो, बचा हुआ प्रॉफिट 3:1 में बांटो। तो बी को कितनी सैलरी दो? 30,000 दो, फिर बचा हुआ प्रॉफिट 3:1 में बांटो। तो सैलरी के बाद कुछ बच ही नहीं रहा, ये मतलब। ओके सर। ये एक सीक्वेंस है, प्रेफरेंस पार्टनर्स ने डिसाइड किया। इसमें और भी केसेस आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताया जितना आपके लिए अभी जरूरी था। ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, इन 6 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। छोटे 6 क्वेश्चन है, इनको आपको ट्राई करना है, ठीक है? यस सर। Yes. अब इसके बाद मुझे आपको समझाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको वो शीट भी दिखाता हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो पढ़ने तो दीजिएगा, कल आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं।